नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। नो टेंशन। ये सब कुछ छोड़ दो, खाओ पियो और जलसा करो, और मौज से जो भी मिला है उसको उड़ाओ। उसी को कहते हैं पेंशन। रिटायरमेंट के बाद जिन लोगों को मिलता है, यहाँ इस अमेरिका में वृद्धों को मिलता है बिना जॉब किए, मेरे जैसे को। जब तक हुकूमत चलता है तब तक हुकूमत चलाइए, फिर तो आपके बीबी बच्चे भी आपको नहीं मानेंगे। ये सजेशन है, सूचन है। तो जब तक हुक्म चला सकते हो हुक्म चलाइए, फिर बीबी और बच्चे कुछ भी मानेंगे नहीं। गुस्सा करने की, गुस्से होने की उम्र तो अब चली गई। अगर कोई शांति से सॉरी कहे तो भी शांति से कहना नो मेंशन। अगर हाथ में जब तक व्यवहार है, जब तक आप अपने आप हस्तगत है, आपके हाथ में है, तब तक आपको सब पूछेंगे। फिर तो आपको पानी पीने के लिए भी पूछना पड़ेगा। जॉब में हो, पोजीशन में हो, तब मानेंगे। जब कुर्सी से नीचे उतर जाएंगे तब आपको कोई सलाम करने वाला नहीं है। ये आपकी पोजीशन है, पोजीशन का उपयोग कीजिए। कंडीशन से जीत भी गया, कंडीशन से हार भी गया, शर्तों से। अब तो जिंदगी को कहो कि डू नॉट अप्लाई एनी कंडीशंस। अभी कोई शर्त मत लगाइए। शर्त लगाना आप जिंदगी का काम नहीं है। जो आपने घुमा दिया है उसका गम मत करना। जो मिला है इसे मौज कीजिए, क्योंकि ये हार्ट कब बैठ जाएगा कुछ पता नहीं है। विदाउट एनी मेंशन कब चला जाएगा आपको पूछेगा नहीं। रात में सोएंगे, सुबह आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कौन हैं। कभी पाप किया हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना, क्योंकि पाप तो आप हर रोज करते हो। कभी जानबूझ पर करते हो, को अनजाने में भी कर देते हो। पाप पाप ही होता है। ईश्वर आपका गुनाह माफ कर देगा। प्रायश्चित करना जरूरी है। विदाउट एनी ऑब्जेक्शन आपका ईश्वर गुनाह माफ करेगा। दौड़ धाम, चिंता, उतावल, ये सब ऊपर छोड़ दो। ये उतावल छोड़ दो। बीपी और शुगर को कहो कि रुक जाओ, अब नहीं चाहिए। सुबह शाम एक्सरसाइज करो, चलना है, चलते रहो, चलते रहो। परमिशन आपको मिल जाएगी। मृत्यु आए तो मजे से मरना है, डरना नहीं है, क्योंकि हलते चालते जाना है। किसी को कुछ हम दे नहीं सकते हैं और किसी से कुछ ले नहीं सकते हैं। जब जाएंगे तब हमारे पास कुछ नहीं होगा। नो ऑप्शन। बुढ़ापा
ये बहुत अच्छा नाम है, वृद्धावस्था। उसको कोई कहते हैं संन्यास आश्रम, कोई कहे वानप्रस्थाश्रम, लेकिन मैं कहता हूँ आनंद आश्रम। ये आनंद करने का समय है। वृद्धावस्था में किस तरह रहना, तो घर में वो आश्रम जैसा रहना होगा, और आश्रम में हो तो घर जैसे रहना होगा। बस जलसे में रहना और जलसे ही रहना। कहीं घुचवाओ मत, चुनी यादों को याद मत कीजिए। जो चला गया सब भूल जाइए। किसी ने आपको गाली दी, आपका बुरा किया, आपको बदनाम किया, आपका लूट लिया, छोड़ दो ना। वो टेंशन में बाल सफ़ेद क्यों करना, जाने दो। क्योंकि आपका कुछ था ही नहीं जो आप अपने पास रख सकते थे। हम कभी बोलते कि हमारे वक्त में ये था, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बदलता है, ज्ञान बदलता है, टेक्नोलॉजी बनाई थी, शिक्षण बदलता है, स्वास्थ्य की सेवाएं बदलती हैं। आप भी एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कहाँ से कहाँ जाते हैं, अपने बच्चे कहाँ चले जाएंगे। और कोई आपका इंसल्ट करे, कोई भी इंसल्ट करे, टेंशन मत लो। कोई गाली दे, टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अपमान जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं है। अपमान आपकी सोच है कि उसने मेरा अपमान किया। आपकी सोच है कि आप समझते हैं उसने मुझे गाली दिया, मेरा लूट लिया, मेरा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगर सोचेंगे तो दिमाग, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा। ज़माने को साथ चलना सीखो। बात लंबी लंबी मत करो, जरूरी टू द पॉइंट्स। सुख की भट्ठी इतनी बनाइए, इतनी बनाइए कि लोग चले नहीं, उसमें से आनंद सुख का वेपोराइजेशन हो। दोस्त तो बनाइए, सबसे दोस्त है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, आपका दोस्त बनाइए। और जो आपकी बातें हैं, जो लोभ हैं, उसको दूर भगाइए। स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ, उसको छोड़ दो। उसके पीछे मत भागो, सत्ता के पीछे, धन के पीछे मत भागो। हमेशा आनंद में रहना सीखो। आपका चेहरा दिवेल जैसा करके क्यों दे रहे हो? उस सामने वाला आपका चेहरा देख कर सोचेगा कि उससे क्या बात करूं। थोड़ी ऐसे आनंद से, समझ गए आप? नहीं समझे? टेंशन, इतना आनंद से आपका चेहरा देखकर दूसरे को आनंद हो। लेंस इम्प्लांट करने से आपको अच्छा दिखाई देगा। चौकठे से जब आप खाना खा सकेंगे, ये ईयरफोन से आप अच्छा सुन सकेंगे। पार्क में जाओ, बैठो, भजन करते लोगों के साथ बैठो। भगवान मिले न मिले, लेकिन भजन कीजिए। टीवी, थोड़ा थोड़े वक्त पर टीवी सीरियल भी देख लो। और बच्चों के साथ दलील मत कीजिए, चुपचाप उनसे साथ बैठिए, बात कीजिए। अगर वो कहे कि आपको कुछ मालूम नहीं है, तो बोलना, हाँ बेटा मुझे मालूम नहीं है। आप उसको गलत मत समझिए, क्योंकि आप और उसमें फ़र्क है। आप बाप हैं, वो बेटा है, और उसका भी बेटा
अरे भाई, आप और उसका बेटा एक सरखे हो, आपकी हालत एक सरखी है, तो पौत्र और पौत्रियों के साथ प्लीज एंजॉय कीजिए, छोटे बन जाइए। और वृद्धावस्था में पत्नी कोई भी रंग रूप हो भूल जाइए, उसको पत्नी को प्रेम कीजिए। पत्नी को अभी दूसरा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो पत्नी के साथ प्रेम से बात कीजिए, मित्रों के साथ गप्पा मारिए। और अगर आप भारत में हैं तो चाय की किटली पर जाकर बैठिए, बातें कीजिए दोस्तों के साथ। पत्नी का तो सामान उपाड़ कर ले जाने में अगर थक जाए तो बैठ जाना, कभी कभी जूस शरबत पी लो। यहाँ तो अमेरिका में जो सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशंस भी हैं, चलते हैं, अभी पॉलिटिक्स बहुत चलता है, क्योंकि आप इंडियन की आदत है, जहाँ भी संस्था होती है खटपट करते रहते हैं। डी केयर सेंटर्स यहाँ हैं इंडिया में, तो जो डे केयर सेंटर जैसी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन कितने अभी धीरे 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 लायंस क्लब जैसी, वहाँ आप जाइए। अगर देखो मुझे गाना नहीं आता है, फिर भी थोड़ा गा लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बाथरूम में जाकर गाना भी गाइए और थोड़ा डांस भी कर लीजिए और थोड़ा रोमांस भी कर लीजिए। और अगर कोई देख ले तो टेंशन नहीं करने का, मौज में रहिए, मस्ती कीजिए। अगर आप कंटाड़ गए हो, सो जाइए, आराम कीजिए। और जागने के बाद अभी तो ये टीवी है, मोबाइल है, सब में म्यूज़िक सुनिए और थोड़ा थोड़ा हंसना भी सीखिए। कोई टोक ले तो हंस लीजिए, कोई अपमान करे, कोई मश्करी करे, उसको पीना सीखिए, गम खाना चाहिए। अगर गम खाते रहेंगे तो ज़िंदगी की उम्र बढ़ती अच्छी रहेगी, अच्छी तरह जी पाएंगे। आज का यही पैगाम, जीना सीखो, आनंद से जियो, जो भी मिला है एंजॉय कीजिए, यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।